हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहां पे हमसे बात की जा रही है नियॉन गैस की। नियॉन यानी कि Ne, ये क्या होती है? एक नोबल गैस है। ठीक है, ये क्या है? नोबल गैस है जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 10। ठीक है, Z की वैल्यू होती है 10, हीलियम के नीचे प्रेजेंट होता है। सो इज जनरली यूज्ड इन साइन बोर्ड। साइन बोर्ड्स होते हैं ना, जहाँ पे जैसे कि एरो दिया होता है, जो चमकते हैं ना वो साइन बोर्ड्स, वो वाले। या फिर आपको कहीं पे टर्न अगर दिखाना है तो उसके लिए इस तरह से एरो बना होगा। तो इस तरह के साइन बोर्ड्स जो हैं, या फिर कुछ भी कहीं पे डेंजर है, कहीं पे क्या है, तो उस चीज के लिए साइन बोर्ड्स को जो यूज करते हैं, तो उसके अंदर जिस लाइट को यूज करते हैं ना, वो कौन सी होती है आपकी? ये नियॉन से नियॉन गैस भरी जाती है उन लाइट्स के अंदर, और जो कि एमिट करती है लाइट को। सो इफ इट एमिट्स स्ट्रांगली एट 616 नैनोमीटर। ठीक है, अगर इसके लिए लैम्डा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 616 नैनोमीटर दे रखी है। तो ऐसे में आपको फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन, यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसी होगी इससे जुड़ी हुई जो लाइट है। हर जो लाइट वेव निकलती है ना, उससे जुड़ी उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी, उसका कुछ लैम्डा, उसका कुछ एनर्जी होता है। ठीक है, तो हमें फ्रीक्वेंसी पता करना है। देखो यार, इसको आप है ना, कई बार पता है मेरे से ना कुछ बच्चों ने ये पूछा था कि मैम ये हमें समझ में नहीं आता, ये लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी सब कुछ हम क्यों निकालते हैं एक ही वेव के लिए? क्या ये एक ही वेव के लिए सबके लिए सेम ही होगा? नहीं यार, देखो मेरी बात को समझो। ये बिल्कुल वैसा ही है कि लेट्स से कि मेरा नाम है विभा। ठीक है, अब मैं कहूँ कि ठीक है मैं विभा हूँ, तो भी आप समझ जाओगे। लेकिन अगर कोई मुझे नहीं जानता तो वो मुझे क्या कहेगा कि पूरा नाम बताओ, ये सब विभा क्या है? विभा तो ऐसे लाखों होंगे इस देश में और बाहर भी। तो फिर विभा, मैं कहूंगी कि मैं विभा पारिक हूँ, तो वो कहेंगे अच्छा चलो ठीक है। तो कुछ लोगों को अब थोड़ा बेहतर लगेगा कि हाँ चलो ठीक है। फिर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, विभा पारिक नाम की भी बहुत सारी यहाँ पे लड़कियां हैं इस देश में। तुम कौन हो? तुम्हारी क्या आइडेंटिटी है? तो फिर वो कहेंगे कि भाई अपना पैन कार्ड नंबर दो या अपना आधार कार्ड नंबर दो। तो अगर मैं अपना आधार कार्ड नंबर दे देती हूँ, तो विभा पारिक जिसका कि एक पर्टिकुलर आधार कार्ड नंबर है, यार वो तो इस देश में सिर्फ एक ही होगी ना, और पूरी दुनिया में एक ही होगी जिसका आधार कार्ड नंबर एक ही है, यही है। या फिर जिसका पैन कार्ड नंबर कुछ है, वो विभा पारिक सिर्फ एक ही हो सकती है। आ रही बात समझ में? पर क्या इस दौरान मैंने कभी भी अपने आप को लेते हुए क्या मैंने ये कहा कि नहीं ये विभा पारिक कोई और है? ये पूरी डिटेल्स में अपनी ही दे रही हूँ, राइट? अगर मैंने विभा बोला था तब भी मैं मेरी बात करी थी, अगर मैंने पारिक लगा दिया तब भी मैं खुद की बात कर रही हूँ, और अगर मैं अपना आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर देती हूँ तब भी मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। इसका मतलब कोई भी जो एक वेव होती है ना, उस वेव के अंदर भी आप ऐसे ही कर सकते हो। एक वेव के लिए आप चाहे उसका लैम्डा बताओ, चाहे आप उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, चाहे आप उसकी एनर्जी बताओ, चाहे आप उसका वेव नंबर बताओ, चाहे और इसी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन बताओ। इसका मतलब क्या हो गया? आप उसी वेव के बारे में बात कर रहे हो, पर अलग अलग तरीके से कर रहे हो। आ गई बात समझ में? सो आई होप कि आपको ये रीजन, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि कई बच्चों को तो ना ये वाली कंफ्यूजन रहती है कि ये कभी तो हम लैम्डा यूज करते हैं, कभी फ्रीक्वेंसी, कभी एनर्जी, तो ये चक्कर क्या है? ठीक है, सो आई एम श्योर कि आपको कुछ हद तक ही समझ में आ ही गया होगा। फिर बात चलती है बी पार्ट की। तो एक तो आपको फ्रीक्वेंसी पता करना है, दूसरा आपको ये पता करना है कि ये जो लाइट है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। तो आप देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ही कांस्टेंट होती है। चाहे हम किसी भी रेडिएशन की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने आपसे लास्ट की क्लास में डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई आपकी विजिबल लाइट होती है, यहाँ पे इंफ्रारेड, यहाँ पे माइक्रो, यहाँ पे रेडियो वेव्स, और अगर आप लेफ्ट साइड में मूव करोगे तो यहाँ पे यूवी हो गया, फिर उसके बाद एक्स हो गया, फिर आपका गामा हो गया, और उसके बाद में कॉस्मिक वेव्स हो गया। तो चाहे आप इनमें से किसी भी, ये हमने हमारी सहूलियत के लिए अलग अलग इसके हिस्से किए हैं, अदरवाइज तो ये पूरी की पूरी क्या है? पूरी की पूरी लाइट ही है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है, चाहे आप इस रीजन के कॉस्मिक की बात करो, चाहे इंफ्रारेड की बात करो, चाहे यूवी की बात करो, चाहे रेडियो की करो, हमेशा ही कांस्टेंट होगी, जिसको हम सी लिखते हैं, एंड दिस इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें, इनसे भी आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहो, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर आपके मजे लेता है और आपसे गलतियां करवाता है। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट में आपको बताना है कि इस ये जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है इसकी एनर्जी क्या है। अब आपको समझ में आ गया होगा, फ्रीक्वेंसी आप बता सकते हो और एनर्जी के टर्म्स में भी बता सकते हो। फिर आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ यहाँ पे क्वांटा होंगे, या फिर कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे दैट इज प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूसेस टोटल ऑफ 2 जूल्स ऑफ एनर्जी। अगर ये एनर्जी जो है वो 2 जूल की प्रोड्यूस करता है, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, सो है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो चलो इसको एक एक करके करते हैं। कुछ क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा, ये मैं मान के चल रही हूँ। देखो आप लोगों को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी है, वो है लैम्डा की, राइट, जो कि कितना गिवन है? 616 नैनोमीटर। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फ्रीक्वेंसी आपको सबसे पहले निकालनी है। देखो न्यू और फ्रीक्वेंसी के, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या कोई रिलेशन होता है? याद करो, बिल्कुल होता है। क्या होता है? C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा,
याद आ रहा होगा। यहाँ पे c कांस्टेंट है, अभी बताया आपको c तो लाइट की स्पीड है तो वो तो कांस्टेंट है, न्यू मुझे पता नहीं है और लैम्डा मुझे पता है। तो हम क्या कर लेंगे, ये देखो ये रहा फॉर्मूला, इसको यूज कर लो, न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। वैल्यूज पुट कर लो, c की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और लैम्डा आप लोगों को गिवन है 616 नैनोमीटर, पहले मीटर में कन्वर्ट करो तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो 10 टू द पावर ऑफ -9 से, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ऐसा करने से मीटर मीटर तो कैंसिल हो जाएंगे, जो भी कुछ आपका आंसर आएगा वो पर सेकंड में आएगा। तो पर सेकंड ही तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, तो बिल्कुल सही आंसर आपका आएगा। आगे चलो और इस आंसर को फाइंड आउट करो। सो यू विल गेट योर आंसर एज 4.87 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 14 पर सेकेंड। तो ये क्या निकल गई, आपकी फ्रीक्वेंसी निकल गई। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज किया। बी पार्ट में आपसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकंड, 30 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। देखो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है, दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड के अंदर ये 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर का डिस्टेंस कवर कर सकती है। तो बताओ 30 सेकेंड में कितना करेगी। सही बात है, वही वाली बात, एक पेंसिल 5 की तो दो पेंसिल कितने की 10 की। ठीक है, वही एक सेकेंड में अगर, समझ में आ गया ना आप लोगों को कैसे करना है, यूनिटरी मेथड। ठीक है, मैथ्स का यूनिटरी मेथड। तो 1 सेकेंड में अगर 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर डिस्टेंस को कवर करती है लाइट, तो 30 सेकेंड में कितना करेगी। तो आप क्या कर दोगे, 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 कर दो। राइट, तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है, कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा। राइट, तो डिस्टेंस किसमें बताओगे, मीटर्स के अंदर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। चलो, अब नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट में हमसे एनर्जी ऑफ क्वांटम पूछ रखी है। एनर्जी देखो, लैम्डा की भी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, न्यू की भी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो आप किसी भी तरह से कर लो, हम न्यू को यूज कर लेते हैं क्योंकि वो फॉर्मूला छोटा है। तो E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, न्यू क्या था आपका, न्यू आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया था 4.87 इंटू 10 टू द पावर 14, और एच कितना होता है, ये तो कांस्टेंट है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 मीटर, सॉरी जूल सेकेंड। राइट, सो जूल सेकेंड, और मल्टीप्लाई आपको इसको किसके साथ करना है, न्यू के साथ, जो कि कितना है 4.87 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड। ठीक है, तो पर सेकेंड में आ गया, तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकेंड और पर सेकेंड आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो लास्टली आपका आंसर कितना आना चाहिए, 32.27 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -20 जूल्स आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगी आपकी एनर्जी। बट अगेन ये जो एनर्जी निकल के है ये एक क्वांटम की है। ठीक है, एक फोटोन की या एक क्वांटम आप बोल सकते हो, उसकी एनर्जी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूसेस 2 जूल ऑफ एनर्जी। अब अगर हम मान लेते हैं कि भैया ये जो हमारी लाइट है जो कि नियॉन गैस से निकल रही है, वो टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रही है दैट इज इक्वल टू कितना, 2 जूल्स। ठीक है, टोटल ये एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रही है वो कितनी है, 2 जूल्स। किसकी बात कर रही हूँ मैं, जो आपकी न्यू नियॉन गैस है, ये 2 जूल की एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है। और एक फोटोन की जो एनर्जी थी वो अभी हमने निकाली, वो कितनी है, सो दैट इज 32.27 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -20। ठीक है, तो आपको ऐसे में बताना है कि टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स या फिर टोटल नंबर ऑफ क्वांटा कितने प्रेजेंट है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी कई बार करा चुकी हूँ। अगर मान लो कि आपको ये नहीं पता कि आपके पास कितने पेन है, पर इतना पता है कि 50 रुपए के पेन आपके पास हैं, और आपको ये पता है कि एक पेन की कॉस्ट जो है वो 5 रुपए होती है। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि फिर टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं, तो आप कैसे पता करोगे, आप कहोगे कि मेरे पास 50 रुपए के पेन है और एक पेन की कॉस्ट 5 रुपए है, तो अगर मैं 50 बाई 5 कर दूंगी तो 10 आ जाएगा, यानी कि मेरे पास 10 पेन्स हैं जो कि मैंने 50 रुपए के खरीदे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से, यानी कि जो टोटल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय जो एक आइटम की कॉस्ट है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कोई आइटम तो परचेज नहीं करना, हमें यहाँ पे लाइट के फोटॉन्स को पता करना है। तो आप कैसे क्या करोगे, टोटल जो भी एनर्जी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं डिवाइडेड बाय एक फोटॉन कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी है 2 जूल, और जो इन्होंने प्रोड्यूस की एक एटम, एक क्वांटम ने, वो कितनी है 32.27 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -20। अब आप इसको एक बार सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर आ जाना चाहिए कुछ इतना, यानी कि 6.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18। 10 टू द पावर 18 एक बहुत बड़ा नंबर है, इसका मतलब बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, जबकि बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, जबकि 2 जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो। क्लियर हो गई ये बात।
ठीक है, वापस से रिपीट कर देती हूँ, ये पॉइंट थोड़ा सा मैंने बोलते वक्त थोड़ा स्किप किया था, तो वापस से बोल देती हूँ कि जब आपके इतने सारे पार्टिकल 6.2 into 10 to the power of 18 क्वांटम्स या फिर इतने सारे फोटॉन्स जो हैं वो मिलकर 2 जूल ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसमें हर एक की अपनी खुद की एनर्जी बहुत कम है, 10 to the power of -2 20 में, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 47। सो आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 को। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों के बहुत अच्छे मेरे को व्यूज मिल रहे हैं, बट व्यूज के साथ में मैं चाहूंगी कि आपके कॉमेंट्स और सब्सक्रिप्शन भी मिले, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए और आपका साथ बना रहे इसके लिए। So this was all for this video. Next video में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। Till then, take care.